पटना शहर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान नॉलेजग्राम इंटरनेशनल स्कूल में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जो कि सीबीएसई से 10+2 स्तर तक संबद्ध है। अपने उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण, आधुनिक सुविधाओं एवं समग्र विकास आधारित शिक्षा प्रणाली के लिए जाना जाता है। विद्यालय में पुस्तकालय एवं आधुनिक प्रयोगशालाओं के साथ साथ गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कोडिंग एवं एआई आधारित पाठ्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन सुविख्यात शिक्षाविद आर.एस. राठौर ने नई शिक्षा नीति नेप पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव है। यह केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों में रचनात्मकता, नवाचार और व्यावहारिक कौशल को विकसित करने पर जोर देती है। मैं आर.एस. राठौर, मूलतः मैं 17 ईयर तक कोचिंग के माध्यम से विद्यार्थियों को डिफरेंट जॉब में भेजने का मेरा पेशा रहा है। राठौर क्लासेज भिखना पहाड़ी। उसके बाद स्कूल की तरफ, स्कूल के माध्यम से मैं सेवा करना चाहा और इसी कड़ी में पहला स्कूल में जी.डी. गोयनका पब्लिक स्कूल गया में डाला और दूसरा स्कूल अभी नॉलेजग्राम इंटरनेशनल स्कूल पटना में, और अभी बगल में और भी एक शेरबोर्न गर्ल्स स्कूल बन रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ नॉलेजग्राम इंटरनेशनल स्कूल का कॉन्सेप्ट क्या है। मूलतः हमारे देश में जो बौद्धिक क्षमता है, उस बौद्धिक क्षमता के वजह से हम लोग पूरे विश्व में जाने जाते रहे हैं। तक्षशिला, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी उस समय जीने के लिए जो स्किल चाहिए, जैसे कि वैदिक शिक्षा जिसको कह सकते हैं, उसकी शुरुआत सर्वप्रथम हुआ। लेकिन पढ़ाई के रूप में पहला यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ, जिसका नाम, जहाँ पर पूरे विश्व से बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। एक वाकया, छोटी सी घटना मैं बता दूँ। एक बार बख्तियार खिलजी की तबीयत खराब हुई और कोई भी वैद्य सही नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें सलाह दिया गया कि नालंदा यूनिवर्सिटी में एक वैद्य है राहुल करके, आप उनसे सलाह लें। लेकिन वो इंडियन को इतना कमज़ोर समझते थे और इतना अविकसित समझते थे, उन्होंने इससे मना कर दिया। लेकिन उनकी तबीयत जब ज़्यादा खराब होने लगा तो उन्हें राहुल वैद्य से मिलकर कुरान में लेप लगाया गया औषधि का, और कुरान पढ़ने के दौरान जो हम लोग आमतौर पर जीभ का सहायता लेते हैं, तो वो अंदर गया औषधि और वो ठीक हो गए। तो उनको ऐसा शौक लगा कि इंडियन एजुकेशन इतना ऊपर है, इंडियन का मेडिकल साइंस इतना ऊपर है। उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी और पुस्तकालय धुआं करके ढाई जलते रहा, महीनों तक जलता रहा। तो हम लोग को गुलामी में जकड़ा गया, हमें गुलाम बनाया गया, और आज भी उस गुलामी से हम लोग बाहर नहीं निकल पाए हैं। गुलामी से बाहर नहीं निकल पाए, इसका मेरा मतलब ये है कि आज जो प्रोसेस है, हम लोग जो पहले शोध करते थे, वो शोध करने की जो प्रोसेस विद्या थी हमारी, उसको समाप्त कर दिया गया। हमारे यहाँ ये सिस्टम मैकाले एजुकेशन सिस्टम के दौरान में ला दिया गया अंग्रेज के द्वारा कि जो पढ़ने में, कहने का मतलब जो रटने में ज़्यादा तेज है वो अच्छे विद्यार्थी है, जो रटवाने में ज़्यादा अच्छा है वो अच्छा टीचर है। उस रटे हुए को किताब जो ज़्यादा उतार दे एग्जाम में, तो वो अच्छे स्कोरर हो गए। अब बताइए, ग्रेजुएट होने के बाद भी लोग बेरोजगार है।
इस पद्धति को, यानी कि आज भी हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। हमें बताया जाता है, बचपन में सिखाई गई है कि बचपन की किताबों में ये हमें सिखाया जाता है, जी फॉर जेंटलमैन। वहाँ एक फोटो लगा है, हैट पहना है, टाई पहना है, कोट पहना है, और हमें बताई जाती है जी फॉर जेंटलमैन। तो बच्चों के मस्तिष्क में जेंटलमैन का फिगर वैसा बनता है, और उसके माता पिता कितना भी बड़ा जेंटलमैन हो, लेकिन वो जेंटलमैन नहीं मानेगा, क्योंकि उसके दिमाग में जेंटलमैन वो है। हमें सिखाया जाता है कि दिन का उल्टा रात होता है। हमें सिखाया जाता है कि गरीब का उल्टा अमीर होता है। आप बताइए कैसे होता है? ये हमें गुलामी के जंजीर से बाहर निकलने नहीं देने की ये कोशिश आज भी हमारे। आप बताइए, हम एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जिसका कलर फेयर है उसको सुंदर मानते हैं लोग, ये कैसे होगा भाई बताइए? और जिसका कलर थोड़ा सा कम है, जिसको हम लोग लेस कहते हैं या श्यामला बोलते हैं, वो खराब कैसे हो गया भाई? कोई बताए हमको। कहाँ लिखा हुआ है? अंग्रेजों का दिया हुआ है। आज भी हमारे दिमाग में साहेब है। अंग्रेज गोरा हुआ करते थे, तो साहेब का मतलब जो गोरा है वो साहेब है। हम अगर श्यामला है तो हम कमजोर है, कमतर है उससे। ये भेदभाव घर तक फैला हुआ है।